जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी आरपीएफ के लिए 2025 में जो परीक्षा आने वाली है और एसएससी जीडी की जो चल रही है उसके लिए एसडीए कैंपस की ओर से लगातार मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आज हमारा 5वां मॉडल पेपर है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों जो पिछले 4 मॉडल पेपर हुए उसमें से एसएससी जीडी में 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम आपकी तैयारी को लेकर बिल्कुल तरीके से तैयार हैं, आप भी तैयार रहें। और आप जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों जो आज का हमारा मॉडल पेपर है वो 5वां मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, आपसे हम आशा करते हैं कि जो भी भाई हमारे इस क्लास को देख रहा हो वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे क्या है कि जो भी बच्चा नया जुड़ेगा तो उसके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में देखा गया है। दोस्तों मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस से लिया गया है। दोस्तों आरपीएफ में साइंस पूछी जाती है, ग्रुप डी में साइंस पूछी जाती है, एसएससी जीडी में साइंस पूछी जाती है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है हमारा उंगली, हाथ में, पैर में या शरीर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों उंगली में सबसे ज्यादा हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे आशा करता हूं कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करोगे और जो भी भाई इस क्लास को देख रहा है वो एंड तक देखेगा कि आपको यहां से कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। दोस्तों सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों जब सूर्य उदय होता है और सूर्य डूबता है उस समय आपने देखा होगा लाल सा महसूस होता है। तो दोस्तों वो किस कारण होता है उसी की वजह पूछा है। भौतिक अभिक्रिया के कारण, संलयन के कारण, अभिकरण के कारण या प्रकीर्ण के कारण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रकीर्ण के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है सुबह भी और शाम को भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़ते हैं, जो घरों में लाइन फिटिंग करते हैं वो किस क्रम में होती हैं? तो दोस्तों समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रम में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो घरों में लाइन जोड़ते हैं उसका जो क्रम होता है वो होता है दोस्तों समांतर क्रम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, घरों में जो बिजली आपस में जोड़ी जाती है, कनेक्ट की जाती है, देखा होगा इस जगह स्विच रख दिया, उस जगह रख दिया, तो उनका जो क्रम होता है ना दोस्तों वो समांतर क्रम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। दोस्तों लोहे में जंग लगने का एक कारण है, दोस्तों किस कारण यह जंग लगती है? तो दोस्तों रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है या ठोस पदार्थ है इसके कारण इसमें जंग लगती है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के कारण दोस्तों इसमें जंग लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों चना का, दूध का, गन्ने का व धान का। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? दोस्तों धान का होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, धान का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और देखा होगा पश्चिम बंगाल में अधिकतर आदमी चावल खाते हैं ना, तो दोस्तों किसका प्रयोग होता है? धान का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? दोस्तों बाजरे का किया जाता है, गन्ने का किया जाता है, गेहूं का किया जाता है या आलू का किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हमारा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। परंतु दोस्तों इसमें गेहूं का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में होता है। तो अगर आपको जो राइट आंसर इसका लगाएंगे, हम गन्ना लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में अनाज की भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की औपचारिक मांग सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, एम.एन. रॉय ने की थी या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो औपचारिक मांग, ठीक है, उससे पहले जितनी भी मांगे हुई थी सन 1934 से पहले, दोस्तों कब 1934 से पहले जितनी भी मांगे हुई भारतीय संविधान की वो अनौपचारिक मांग थी। परंतु सन 1934 के बाद 1934 के बाद जितनी भी मांगे हुई औपचारिक मांगे हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने सन 1934 में, कब दोस्तों? सन 1934 में भारतीय संविधान की औपचारिक मांग की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों 2015 में, 2009 में, 2012 में, 2006 में? तो दोस्तों जो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार लागू किया गया वो सन 2009 में लागू किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, सभी जहां पर आपको स्टडी का मटेरियल मिल सकता है उन सभी की लिंक आपको डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का पहला परमाणु उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों सन 19 अप्रैल सन 1975 को, 17 दिसंबर सन 1959 को, 7 अगस्त सन 1980 को, 12 मार्च सन 1950 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 19 अप्रैल सन 1975 को भारत का पहला परमाणु उपग्रह लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन किस तारीख को किया गया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर सन 1946 को, 10 दिसंबर सन 1946 को। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन यानी जो संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो दोस्तों संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। किस भारतीय राज्य में श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या राजस्थान में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। मैं लगातार आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, भारत के किस राज्य में हाजी अली का दरगाह स्थित है? दोस्तों अयोध्या में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, दिल्ली में स्थित है या संभल में स्थित है? दोस्तों हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा संभल का मामला, तो ये सारी चीजें दरगाह मस्जिदों को लेकर चल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी क्या होता है, करंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दरगाह कहाँ स्थित है या कौन सी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में हाजी अली दरगाह स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में रानी दुर्गावती ने किस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी? भारत की स्वतंत्रता अभियान में, दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हुई है, भारत का स्वतंत्रता अभियान है बल्कि भारत के स्वतंत्रता अभियान में, क्योंकि तो इनमें से कोई नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन में या गोंडवाना युद्ध में। तो दोस्तों जो भारत में रानी दुर्गावती ने जो अपनी युद्ध में वीरता दिखाई थी वो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। गोंडवाना युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, इलाहाबाद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दिल्ली में, कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों 15वें क्वेश्चन की हम बात करें कि किसी न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 123। तो दोस्तों जो हम अगर किसी न्यायालय में निर्णय के खिलाफ अपील करने का जो अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 132 के तहत, कौन से? अनुच्छेद 132 के तहत हम अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 132 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों जब राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो किसके लिए देता है? तो दोस्तों राज्यसभा में देता है, एससी कोर्ट में देता है, लोकसभा में देता है या दोनों सदनों की संयुक्त सत्र में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों राष्ट्रपति जो अपना अभिभाषण देता है दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र जो होता है उसमें अभिभाषण देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, जयपुर राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार की आपातकाल के बारे में बात करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 256 में, 356 में, 352 में, 360 में। तो दोस्तों मैं आपको इसका जो राइट आंसर है पहले तो वो बता देता हूं। तो दोस्तों आपातकाल की जो घोषणा करता है वो अनुच्छेद 352 में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों भारत में 3 प्रकार की आपातकाल लगा सकते हो। कौन कौन से दोस्तों? एक तो उस समय आपातकाल लगा सकते हो जब कोई बाहर देश में अशांति हो सकती है, विद्रोह हो सकता है, दूसरा देश आक्रमण कर सकता है, तो उस समय दोस्तों भारत में आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, घोषणा कर सकता है। उसके बाद एक दोस्तों जो देखा होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, उसको भी आपातकाल की संज्ञा देते हैं। एक होता है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। इसमें बाह्य विद्रोह या आंतरिक विद्रोह के कारण भारत में आपातकाल लग सकता है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस जगह से शुरू हुआ था?
महाराष्ट्र से, बंगाल से, बॉम्बे से या कर्नाटक से। दोस्तों इसका जो स्वतंत्रता जो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों बंगाल से हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बिल्कुल सही है, बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, मछली पालन के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? मत्स्य विकास योजना, एग्रीकल्चर योजना, एपीकल्चर योजना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मत्स्य विकास योजना के तहत मछली पालने के लिए भारत सरकार ने मिशन शुरू किया था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या गुजरात में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन ने या फ्रांसिस क्रिक ने या दोनों ने और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डीएनए के संचार की खोज इन दोनों ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का पहला साइबर लॉ किस वर्ष लागू हुआ? 2000 में, 2005 में, 2010 में, 1975 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 2000 में साइबर लॉ लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। वैश्विक वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्रीन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में पंचायती राज दिवस किस दिन मनाते हैं? कौन सी तारीख को मनाते हैं? 24 मार्च, 24 अप्रैल, 25 जनवरी, 24 दिसंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये क्लास आपके लिए 25 क्वेश्चनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है और ये वो क्वेश्चन है यहाँ से अधिकतर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए यह सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों ग्रुप डी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। बहुत जल्दी हम करंट बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें जीके एंड जीएस की सारे क्वेश्चनों को आपके साथ टॉपिक वाइज फिनिश करेंगे। तो दोस्तों आप इस हमारे बैच से जुड़े, आप हमारे चैनल से जुड़े और जो भी भाई नया आया हो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।